Today we have to start the topic improvement in food resources. Take down the reading. What is the name of topic? Improvement. समीर बैकबोर्ड जरा तिकडच्या साईडला बैकबोर्ड तिकडे ओढ म्हणतो तिकडे ओढ ना इम्प्रूवमेंट यानी किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, सुधारना कर सकते हैं, किस चीज में? फूड रिसोर्सेस में। तो ये फूड रिसोर्सेस क्या है? हम जो खाते हैं पीते हैं, क्या है ये सब? फूड रिसोर्सेस है। तो इसमें इंप्रूवमेंट होना जरूरी है कि नहीं? हाँ सर। तो इसमें इंप्रूवमेंट हुआ तो जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सबको अच्छी तरह से फूड मिलेगा, अनाज मिलेगा। तो ये टॉपिक हमें आज देखने का है। तो इसमें सब चीज है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, पोल्ट्री है, फिशरी है, यू आर गेटिंग? तो इसमें सब चीज हमें देखने की, और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारा स्कूल खत्म होने के बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब जीते हैं तो उस वक्त ही काम आता है। यही जिंदगी है। पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, ये ठीक है हमारे रिकॉर्ड के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमको क्या आता है, लाइफ के बारे में हमें क्या मालूम है? यू आर गेटिंग? रोटी, कपड़ा, मकान, ये बहुत बेसिक चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसलिए सच्चाई को भूलो मत और इस टॉपिक को अच्छी तरह से देख लो, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो we know that all living organisms need food supplies, proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, all of which we require for body development, growth, health. Both plants and animals are major sources of food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. देखिए, जो भी हम फूड लेते हैं वो किससे लेते हैं? प्लांट से। कहां से लेते हैं हम? प्लांट से लेते हैं। और ये प्लांट्स किस प्रकार से हम प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं, किस प्रकार से हमें मिल्क मिलता है, ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। कहां से आता है प्लांट्स? एग्रीकल्चर से। मिल्क कहां से आता है? काउस, बफेलोस से। तो इससे हमें क्या क्या मिलता है? हमारे बॉडी का जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो चीजें हैं ये हमें एग्रीकल्चर और ऑल ऑफ यू गेटिंग? यस सर। ये सब चीजें हमें मिलती है इससे। We read in newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? Why we cannot make do with the current levels of production? हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, इसमें देखते हैं हम एग्रीकल्चर में ये डेवलपमेंट हुआ है, इस प्रकार का वैरायटी आया है, ये सीड नया आया है, ज्यादा प्रोडक्शन देता है, कम पानी में आता है, इसमें ज्यादा कोई कीटाणुओं का असर नहीं होता है। या एनिमल हस्बेंड्री में ये पर्टिकुलर प्रकार का एक हाइब्रिड बनाया है जिससे ज्यादा मिल्क मिलता है, जैसे जर्सी है, जर्सी का हुआ है, होलिस्टर फ्रिशियन है। तो ये रिसर्च हम एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह ये हम न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते हैं। India is a very populous country. Our population is more than 1 billion people and it is still growing. And food for this growing population we will soon need more than 250 million tons of grains every year. This can be done by farming or more land, but India is already intensively cultivated. As a result, we do not have any major scope for increasing the area of land under cultivation. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. हमारे इंडिया के बारे में देखिए, ऐसा मैंने सुना है कल परसों कि अभी हम फर्स्ट पे आ गए पॉपुलेशन में, चाइना को भी पार कर दिया है। यू आर गेटिंग? तो इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हमारा एरिया, लैंड, जमीन हमारी हो रही कि मेरे पास 5 एकड़ लैंड है, 10 एकड़ हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। जमीन वही है, खेती वही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हमारे बच्चे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे, लैंड तो वही है। तो फिर इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, कम जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन कैसा होता है, इस पर उन्होंने रिसर्च किया है और काफी सारी वैरायटीज डिस्कवर की है। तो ये इंपॉर्टेंट है और अगले दिनों में तो इसका और वैल्यू बढ़ेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले और
बीफ सीड्स हो या लाइव स्टॉक हो ज्यादा दूध देने वाले, कैसे हम बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन, इसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some successful so far. We are the green revolution which contributed to increased food grain production. We have also had the white revolution which had led to better and more efficient use as well as availability of milk. हमारे इंडिया में 2 रिवॉल्यूशन बहुत बड़े हो गए हैं जिससे हम आज टिके हुए हैं। इंडिया की इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है फिर भी हम फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया में 2 रिवॉल्यूशन हुए हैं, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिगार्डिंग व्हाट, अनाज के बारे में, ओके, क्रॉप के बारे में ग्रीन रिवॉल्यूशन है, और मिल्क के बारे में कौन सी रिवॉल्यूशन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो ये रिवॉल्यूशन हुए इसलिए तो हमारा इंडिया क्या है, अच्छी तरह से डेवलप है। However, this revolution means that our natural resources are getting used for intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balance, maintaining it. Hence, there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. एक चीज ध्यान में रखो, हमें नेचर को बिगाड़ना नहीं, हमारे देश को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, और इसके साथ ही हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम एग्रीकल्चर में तरक्की कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में तरक्की कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचर, इस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। तो ये इस टॉपिक में हमें डिटेल में देखना है। Also, simply increasing grain production for storage in warehouse cannot solve the problem of malnutrition and hunger. People should have money to purchase food. Food security depends on both availability of food and access to it. The majority of our population depends on agriculture for their livelihood. Increasing the income of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. Scientific management practices should be undertaken to obtain high yield from farms. For sustainable livestock, one should undertake mixed farming, intercropping and integrated farming practices. For example, combine agriculture, livestock, poultry, fisheries, beekeeping. The question thus becomes how to do we increase the yield of crop and livestock. देखिए हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 80% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। खाली क्लास में आना, मस्ती करना, जीना मरना ये तो चलते रहता है, लेकिन जिन लोगों की वजह से हम खा रहे हैं उनके बारे में सोचना जरूरी है कि नहीं है? तो वी हैव टू थिंक रिगार्डिंग देम, करेक्ट? तो हम जो ये टॉपिक देख रहे हैं, तो इसको जब हम सीरियसली लेंगे तब कुछ हम इंडिया में कुछ तो भी कर सकते हैं। मजाक से ले लिए तो क्या? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये गवर्नमेंट का काम है कि किसान के बारे में सोचना चाहिए, उसके जो क्रॉप है, अनाज है, उसको काफी सारा भाव भी देना चाहिए, करेक्ट? जो अच्छी तरह से वो रह सके और अच्छी तरह से खेत में काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ला सके। इसके साथ भी पोल्ट्री है, फिशरी है, करेक्ट, लाइव स्टॉक है जैसे काउस, बफेलोस, इनके बारे में भी हमें ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोडक्शन इनके बारे में हम बढ़ा सकते हैं, ये भी हमें देखना है। तो ये ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन हमें देखने का इस टॉपिक में। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, दिस इज ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो कल हम एक एक टॉपिक ले लेंगे, जैसे क्रॉप यील्ड कैसे बढ़ता है, पोल्ट्री क्या है, फिशरी क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी वन बाय वन इन ऑन ईच डे। तो आज हमने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज देख लिया है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस इंट्रोडक्शन? Yes, sir. थैंक यू।